वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट, द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। देयर आर 4 वॉल्स, केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। अब इनको हम वन बाय वन जो है वो अलग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, द केलेक्स। इट इज द आउटरमोस्ट वर्ल, सबसे बाहर की ये वर्ल है, आउटरमोस्ट वर्ल। एंड इट्स मेंबर्स आर known as sepals. Its members are known as sepals. They are mostly green and in bud condition. They protect the other parts of the flower. These are the calyxes. इसके सब मेंबर्स को हम सेपल्स बोल देते हैं। मोस्टली ग्रीन होते हैं, बड कंडीशन में ये सब बंद रहते हैं, तो अंदर के पार्ट्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब एक और बात यहाँ पे ये आती है कि क्या ये जो कैलेक्स हैं ये बंद है या खुले हैं। इस तरह से अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास हैं कैलेक्सेस, इस तरह से ये, अगर तो ये इस तरह की हैं, ये देखिए आप आराम से ध्यान से देखना आपने, ये इस तरह से पूरे ये नीचे तक खुले अलग से बना दिए मैंने। ये हैं खुले। अगर इनको मैं ऐसे शो करूंगा बंद है ये, तब ये इस तरह से आएंगे। ये देखिए ये यहां से बंद हो गए सारे के सारे। क्लियर? तो ये इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। एक होते हैं गैमोसेपलस, व्हेन द सेपल्स आर, गैमो मतलब फ्यूज्ड, व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड, ऐसे जब ये सेपल्स इनके सब जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं हम गैमोसेपलस। अगर हम मिर्ची में अगर आप देखो तो ऐसा होता है ये। अगर आपने हरी मिर्च देखी हो तो इस तरह से दिखती है आपको ये कैलेक्सिस इस तरह से इसके चिपके हुए रहते हैं, वह बंद है, ये खुले नहीं होते। पोली का मतलब फ्री। अगर सेपल्स फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं इस तरह से, तो दे आर नोन एज पॉलीसेपलस। और जैसे अगर टोमेटो वगैरह की बात करें तो उनमें ये खुले रहते हैं। आई होप कि यहां तक पता लग गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कोरोला की। कोरोला, दे आर कलर्ड, वेरी अट्रैक्टिव, दे आर colored, attractive, for what? They attract mostly the insects. और भी वर्ड्स वगैरह भी विजिट करते हैं इनके ऊपर। तो जो इसका अट्रैक्टिव पार्ट है कोरोला का कलर होना, द कलर्ड कोरोला आर अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, एंड व्हाट दे डू द इंसेक्ट्स का रोल क्या रहता है? दे डू द पॉलिनेशन, दे डू द पॉलिनेशन। वो पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं, और पॉलिनेशन का जो रिजल्ट है वो फर्टिलाइजेशन है और फ्रूट फॉर्मेशन। इस तरह से ये हेल्प करते हैं। एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द करोला आर नोन एज पेटल्स। इनको क्या बोल देते हैं? पेटल्स बोल देते हैं हम। कलर पार्ट के लिए सारे कलर हैं,
और बड कंडीशन में ये भी बंद रहते हैं, तो ये भी इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं इन द बड कंडीशंस। कलर्ड है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड व्हाट दे डू, दे आर डूइंग द पॉलिनेशंस एंड देयर मेंबर्स आर नोन एज पेटल्स। ये भी दो तरह से, इसी तरह से हमने लिखा हुआ गैमो पेटलस एंड पॉलीपेटलस। व्हेन द पेटल्स आर फ्यूज्ड, जब पेटल्स आपस में ऐसे जुड़े हुए हों, अगर हम बात करें जैसे मान लेते हैं कि ये देखिए, इनके बाहर ये कैलेक्स, तो ये जुड़े हुए दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड। पॉली का मतलब फ्री। व्हेन द पेटल्स आर फ्री, तो पेटल्स किस तरह के दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, पूरे दिखेंगे, या इस तरह से दिखेंगे ये, और बाकी के यहाँ पे ये आ जाएंगे इसके पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड एंड्रोशियम एंड देयर कैलेक्सिस, ये सब के सब फ्री हुए। When the corolla or the petals are free, they are known as polypetalous. When they are joined, they are known as gamopetalous. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं the calyxes and the corolla in their bud conditions, how they are arranged respect to the other member of the flower parts. फ्लावर के दूसरे भागों के रिस्पेक्ट में वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, उनको हम अलग से कैटेगराइज कर देते हैं। ये मैं आपको बताता हूं इसके बाद। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब है द सेपल एज वेल एज पेटल, how they are arranged, sepal and petals, how they are arranged with reference to other flower parts in the bud condition. bud condition में बोलता उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, सेपल की और पेटल्स की, how they are arranged in bud conditions. The arrangement of these sepals or petals in the bud condition is known as estivation. और ये हमें इस चार तरह की है, एक हमारे पास है बालवेट, एक है ट्विस्टेड, एक है इम्ब्रिकेट, एक हम बोलते हैं बैक्सिलरी। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं बालवेट की। बालवेट में क्या होता है, द सेपल्स एज वेल एज पेटल्स, दे आर अलाइन themselves in bud conditions, one margin touches with the other margin, one margin of the sepal, one margin touches with other margin of sepal. एक का मार्जिन जो दूसरे के साथ टच करेगा फेस टू फेस, मींस ओवरलैप नहीं करेंगे, नो ओवरलैपिंग। इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये मैंने आपको बता के दिखाने की कोशिश करी है। ये देखिए, ये जो है आमने सामने, एक मार्जिन दूसरे मार्जिन के बिल्कुल सामने है, ऐसे। दीज आर सेपल एज वेल एज हम पेटल्स की भी बात कर सकते हैं। दीज आर नेम्ड एज पेटल्स विच आर फेसेस टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने ये सारे, 1 2 3 4 जितने भी होंगे, they are touches as well as face to each other, no overlapping is there, एक मार्जिन दूसरे मार्जिन के बिल्कुल सामने, ऐसे। This kind of arrangement is known as Ball-weight arrangement and the example is Calotropis या tulips, ये इनके examples आते हैं। I hope कि आपको ये पता लग रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें ट्विस्टेड की, तो नाम से क्या लग रहा है, in the case of twisted, one margin of
सेपल और पेटल वन मार्जिन overlap the other margin of next पेटल। दूसरे पेटल या सेपल का जो है वो मार्जिन उसके ऊपर से ओवरलैप करेगा। ऐसी अरेंजमेंट को और उस तरह से चलता जाएगा, वो ट्विस्टेड बोलते हैं। एंड द एग्जांपल्स आर चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन। इन प्लांट्स के केलेक्स और जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, इनमें ये अरेंजमेंट होता है। जैसे एक सेपल मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका मार्जिन जो है देखिए, इट ओवरलैप द मार्जिन ऑफ द नेक्स्ट पेटल। दूसरे पेटल ये कहां है, ये इट इज इनसाइड, ये पेटल अंदर है और इस पेटल का एक मार्जिन कहां है, फिर से ये बाहर है, और इसका एक मार्जिन फिर से अंदर है, तो दूसरे वाले का मार्जिन जो है वो आउटसाइड है। और इसका इस तरह से जो है ओवरलैप करेंगे। वन इज आउटसाइड, वन इज इनसाइड, वन इज आउटसाइड, वन इज इनसाइड, वन इज आउटसाइड, एंड सेकेंड वन इज इनसाइड, लाइक दिस। इस तरह से इस कंटिन्यूएशन में रहेगा। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। द मार्जिन ऑफ वन पेटल रिमेन्स इनसाइड, अदर वन ओवरलैप इट, नेक्स्ट वन इज ओवरलैपिंग द वन मार्जिन इज गेटिंग इनसाइड। उस तरह से एक मार्जिन ऊपर तो एक मार्जिन उसके दूसरे के नीचे आ जाएगा, इस तरह। ये जो अरेंजमेंट है ट्विस्टेड बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन। आई होप कि ये भी आपको क्लियर पता लग गया। उसके बाद हम बात करते हैं इम्ब्रिकेट में। नेक्स्ट है हमारा इम्ब्रिकेट। इसमें क्या होता है, वन मार्जिन ओवरलैप, वन मार्जिन ओवरलैप द अदर, बट द नेक्स्ट वन मे और मे नॉट ओवरलैप। मीन्स एक मार्जिन जो ओवरलैप तो करेगा, बट ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली नहीं रहेगा, मतलब ये इरेगुलर होगा। दिस इज इरेगुलर, मतलब ये रेगुलरिटी नहीं होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि एक मार्जिन ओवरलैप करेगा तो अगला भी ओवरलैप करेगा, एक अनसाइड इनसाइड रहेगा। ये रेगुलरिटी नहीं रहेगी। कहीं पे पूरा भी ओवरलैप कर सकता है और कहीं पे पूरा ही इनसाइड भी रह सकता है। ये इसमें रेगुलरिटी नहीं रहेगी, इसको बोलेंगे इम्ब्रिकेट। केसिया के और गुलमोहर में ये एग्जांपल होता है। कैसे, ये देखिए, द वन मार्जिन इज इनसाइड, एक मार्जिन जो है पेटल का वो अंदर है और दूसरा जो है वो बाहर है, आउटसाइड। यहां पे भी आउटसाइड है, मतलब ये कोई रेगुलरिटी नहीं दिखा रहा है। अगले का अंदर है और एक बाहर है, फिर नेक्स्ट जो है वो एक अंदर है, तो एक यहां पे भी अंदर ही है। ये देखिए आप, ये है इरेगुलरिटी। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इस तरह की इरेगुलरिटी आएगी। अगर इस तरह की इरेगुलरिटी किसी के अरेंजमेंट में आती है, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट बोलते हैं। मतलब रेगुलर नहीं आएगा, एक मार्जिन अंदर है तो दूसरा बाहर, तो कहीं पे पूरा ही पेटल जो है वो पूरा ओवरलैप कर जाएगा दूसरे को, और कहीं पे पूरा ही पेटल वो इनसाइड रहेगा, जैसे हम यहां दिखा रहे हैं। ये है इरेगुलरिटी। मतलब एक जो प्रोसेस है, इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इसकी। इट इज नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कि भाई एक जो है वो पूरा कंप्लीटली अंदर रहेगा तो दूसरा बाहर रहेगा, ऐसा नहीं है। एक हो सकता है पूरा का पूरा ही बाहर रहे और एक पूरा अंदर रहे, और एक अंदर और एक बाहर। ये है इरेगुलर अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। एग्जाम्पल केसिया और गुलमोहर। नेक्स्ट इज वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है, मोस्टली जिनमें यहां पे 5 पार्ट आते हैं, जैसे तो वो किस तरह के आते हैं। वन इज रिमेन्ड, वन पेटल लार्ज remain outside
इसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड एक इसका एक साइज से है। इट कवर्स द फ्रॉम बैकवर्ड साइड, इट कवर्स द टू लेटरल्स, इट कवर्स द टू लेटरल, इट कवर्स द टू लेटरल पेटल्स। दो लेटरल को ये कवर कर रहा है, ये देखिए। इट सराउंड्स द टू लेटरल, दोनों साइडों के जो लेटरल्स हैं ये एक एक मार्जिन जो है इसका अंदर है, तो ये दोनों ये इसके क्या है, आउटसाइड है। और इसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड सिंगल है, ये एक। ठीक है, इतना पता लग गया। टू लेटरल्स आर इनसाइड द मार्जिन ऑफ टू लेटरल। ये क्या है, एक लेटरल दूसरा लेटरल, ये भी लेटरल और ये भी लेटरल। दो लेटरल जो है इनको सराउंड कर रहा है एक स्टैंडर्ड, दो और एक तीन। उसके बाद एक और एक दो और विच आर जॉइंड टुगेदर, देन टू another lateral, to another lateral are covered और surrounded by first lateral। जो पहले lateral थे उनको और अंदर वालों को, ये दो को इनको और है, ये inner laterals हैं इनको। एंड दिस इज जॉइंट, ये क्या है, दोनों ही जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर को बोलते हैं कील। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज ए कील, दिस वन इज नोन एज स्टैंडर्ड। एंड ये जो शेप बनती है इसको वैक्सिलरी शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वैक्सिलरी शेप बोलते हैं। एक ने पूरा कवर कर दिया दो लेटरल को, दो लेटरल अंदर, एक एक साइड उसके अंदर आ गई, एक एक साइड उसकी बाहर आ गई। क्लियर। और इन्होंने दो लेटरल और हैं इसके अंदर को, एंटीरियर साइड को। ये कौन सी साइड है, हमारी एंटीरियर साइड है। इस साइड को दो और हैं जो आपस में जॉइंट है, विच फॉर्म्स ए कील लाइक स्ट्रक्चर, इसको कील बोलते हैं। और इसको भी ये सराउंड कर लेते हैं, दो दो चार और एक पांच, इस तरह से 5 का स्ट्रक्चर है। एंड एग्जाम्पल इज पी एंड अदर पैपिलियोनेसियस, पैपिलियो मीन जिनमें ये बीन्स वाले जो फ्रूट्स वाले जो प्लांट्स आएंगे उनमें ये करेक्टर होगा, उनमें वैक्सिलरी अरेंजमेंट। आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा। एक में पूरा स्टैंडर्ड है, बड़ा है, वो उसको दोनों लेटरल्स को कवर कर रहा है, और दो लेटरल जो है वो इंटरनल एक एक साइड बाहर है उसकी, वो अंदर वाले लेटरल को कवर कर रहे हैं। तो दो जुड़े हुए हैं, दो और दो चार और एक पांच, इस तरह से अरेंजमेंट है। इसको बोलते हैं वैक्सिलरी। पी और बाकी पेप्लिनेसिस के एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। आई होप कि आपको यहां तक पता लग गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, फिर गाइनेशियम की। नेक्स्ट हम देखेंगे एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। It is composed of a stalk that is known as filament, and stalk carries a sac-like structure which are known as anthers, and anthers are bilobed, and each lobe contains 2 sacs and 2 lobes में हो जाएंगे 4 sacs. These are known as pollen sacs. Pollen sacs के अंदर pollens में बनते हैं, पोलन फॉर्मेशन जो पोलन सैक्स के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं कि कुछ प्लांट्स में ये जो एंथर्स हैं वो दे आर नॉट फर्टाइल। तो जब इनफर्टाइल हूं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, स्टेमिनोड। इनफर्टाइल एंड्रोशियम को आर नोन एज स्टेमिनोड। क्लियर।
इनफर्टाइल जो होते हैं उनको बोलते हैं स्टेमिनोड। अब हम इसके साथ साथ एक और चीज देखेंगे, द अरेंजमेंट, द अटैचमेंट ऑफ दीज एंथर्स विद द कोरोला। ये अगर हम इस तरह से देखें, यहां पे ये देते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। द अटैचमेंट ऑफ दीज एंड्रोशियम विद द कोरोला, if they are attached what they are known as, if they are free what they are known as। एक हमने टर्म लिखी है यहां पे एपिपेटलस, when the androecium are attached, when the androecium are attached with what, with petals। जब एंड्रोशियम जो है वो पेटल्स के साथ अटैच्ड है, इसके साथ ही जुड़े हुए हैं, तब इसके लिए नाम एक टर्म देते हैं हम एपिपेटलस, एंड द एग्जांपल इज ब्रिंजल। एंड इसकी जगह पे एक और कैरेक्टर हमने लिया था पेरियंथ का, अगर आपको याद होगा, जिसमें पेटल्स और केलेक्स और क्रोला में पता नहीं चलता कि कौन सा केलेक्स है कौन सा क्रोला है, तो उसको हम पेरियंथ बोलते थे। और पेरियंथ से जब ये पेटल्स अटैच्ड हो, इन प्लेस ऑफ दिस, इफ पेरियंथ से जब ये अटैच्ड हो, देन दैट इज नोन एज एपिफिलस, तब उसको क्या बोलते हैं, एपिफिलस। एंड द एग्जांपल इज लिली। लिली के प्लांट में जो है वो केलेक्स क्रोला का पता नहीं चलता, पेटल्स और इसका सेपल का पता नहीं चलता, उनको टेपल्स बोलते हैं या हम पेरियंथ बोलते हैं। व्हेन दे आर अटैच्ड विद द एंड्रोशियम आर अटैच्ड विद द पेरियंथ, दैट इज नोन एज एपिफिलस। अब ऑन द बिहाफ ऑफ दीज एंड्रोशियम, दे रिमेन फ्री या दे रिमेन फ्यूज्ड। कभी कभी ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कभी कभी ये फ्री भी होते हैं। उसके बिहाफ पे हम इसको एक और करेक्टर से बुलाते हैं, एक नाम से बुलाते हैं, एक टर्म है हमारे पास पॉलीएंड्रस। पॉली यहां का मतलब है, पॉली का मतलब फ्री, एक होता है पॉली का मतलब बहुत सारा, यहां पे है फ्री। एग्जाम्पल यहां पे हमने लिया है पेटूनिया। पेटूनिया में क्या होता है, ये दे आर फ्री लाइक दिस, देखिए ऐसे ऐसे इस तरह से रहते हैं। मान लेते हैं कि ये इसके ये ऐसे हैं भाग, और ये फ्री रहते हैं ऐसे। इफ द एंड्रोशियम आर फ्री, देन दे आर नोन एज पॉलीएंड्रस, तब उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस। इफ दे आर जॉइंड, अगर वो जुड़े हुए हैं तब क्या बोलेंगे, if the androecium are joined, then what we will say then। और वो कितने अलग अलग फॉर्म्स में, क्या वो सिंगल बंडल में है, क्या दो बंडल में, तीन बंडल में, तो उसके हिसाब से इसको हमने अलग अलग से कैटेगराइज कर दिया। मोनो एडल्फस, व्हेन द एंड्रोशियम आर लाइक दिस, देखिए 1 2 3 4, ये देखते रहिए आप। ये सब के सब क्या है, एंड्रोशियम। ऑल आर जॉइंड एंड फॉर्म ए सिंगल बंडल। सिंगल बंडल सा बना दिया उन्होंने। दिस इज नोन एज मोनो एडल्फस। क्या बोलते हैं इसको, मोनो, सिंगल, एडल्फस मतलब दे आर जॉइंड। एग्जाम्पल इज चाइना रोज। चाइना रोज में सिंगल एक ग्रुप बना लेते हैं, सारे के सारे जो है इस तरह से 1 2 3 4 5, और ऐसे ही आपस में जुड़े हुए, ऐसे जुड़ के एक ट्यूब जैसी बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनो एडल्फस, चाइना रोज। और एक सेकंड एग्जांपल हमारे पास है डाई एडल्फस। डाई का मतलब 2। अगर ये 2 बंडल्स में होते हैं, कैसे, एक बंडल ये है कोई बना हुआ, और दूसरा बंडल ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये जुड़ा हो, या जैसे मर्जी हो सकता है। मान लेते हैं कि टोटल नंबर जो हो
4 और 4 8 है, ये है मान लेते हैं, तो ये हो गए कितने बंडल्स हो गए, एक ये और एक ये, 2 2 ओके। When the androsim are joined and form the two bundles, they are known as diadelphous. Example is P. But P के केस में मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि कैसे होते हैं। 9 + 1 होता है। In the case of P, they are 9, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 ऐसे होते हैं। 9 are joined and 1 is free। तो ये 9 जो है ये इस तरह से ये 9 जुड़े हुए रहते हैं और एक फ्री, तो कितने हो गए, 2 बंडल्स ओके। एंड द एग्जांपल इज पी। एक आ गया पॉलीएडल्फस। पॉली का मतलब नंबर जब बढ़ गया, एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा हो गए, 3 4 5 ग्रुप हो गए। ये जैसे हमने ऐसे किया 1 2 फिर ये 3 कर दिए इस तरह से, दीज आर 3 ग्रुप्स इस तरह, more than 2 3 groups bundles, and the examples are citrus, they are known as polyadelphous। यहां तक पता लग गया 2 से ज्यादा जब ग्रुप हो जाएंगे तो they become polyadelphous on the basis of the length of the their androecium। androecium की लेंथ के बिहाफ पे भी इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ। इसमें 2 एग्जांपल लिए थे इन्होंने, साल्विया और एक एग्जांपल मस्टर्ड का लिया था। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि क्या होता है। इसको हमने 2 पार्ट में, ऑन द बिहाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ये एंड्रोशियम 1 2, ये क्या देखने में लग रहा है आपको, 2 की लेंथ छोटी लग रही है, 2 की बड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है ना। ये 2 शॉर्ट है और 2 लंबे हैं, 2 + 2, दिस इज नोन एज डाइडिनेमस एंड द एग्जांपल इज साल्विया। When the 2 are short and the length of 2 androecium are long, this is known as diadenemus। इसको क्या बोलते हैं, diadenemus। In which the length of 2 androecium short and 2 are long। And एक है tetradinemus, the example is mustard, 2 + 4। अब 2 + 4 का मतलब हो गया कि जो ये है 4 जो है वो 4 की लेंथ, they are lengthwise more and 2 are small, this is 2 + 4, this is known as tetradinemus and the example is mustard, सरसों। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आपको। ये है, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गायनेशियम पार्ट की। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे गायनेशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। It contains what? It contains the parts. There is a 3 parts. One is stigma, second part is style, third part is ovary। तीसरा पार्ट क्या है, ओवरी। ए स्वोलन पार्ट है विच इज लाइंग ऑन द थैलेमस, थैलेमस पे लाई करती है। लोअर बेसल पार्ट है, इसको बेसल पार्ट बोलते हैं, हल्का सा स्वोलन पार्ट रहता ही। और स्टाइल ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच कैरीज द ए सरफेस that is known as a receptive surface, stigma, that provide the surface for the landing of pollens। pollens को receive करने के लिए surface ही provide करता है which grow the pollen tube and do the pollination, means fertilizations। और it contains the cushion like material। ovary के अंदर जो है वो cushion like material है which is named as placenta। इसको placenta बोल देते हैं। और ये अगर placenta है, मान लेते हैं ये placenta है, तो placenta के साथ ही attached होते हैं क्या, ओव्यूल्स। ये है ओव्यूल्स। ओव्यूल लेटर दे विल बिकम सीड। ओव्यूल क्या बन जाते हैं, सीड। और होल ओवरी विल बिकम फ्रूट।
होल ओवरी फ्रूट बन जाती है। दिस इज नोन एज ए सिंगल कार्पल। ये एक सिंगल कार्पल है। एक से भी ज्यादा कार्पल्स होते हैं, बाई कार्पिलरी, ट्राई कार्पिलरी, टेट्रा कार्पिलरी, ये हो गए कार्पल्स। क्लियर। और कार्पल्स के अंदर, ओवरी के अंदर सिंगल, अगर पूरा का पूरा एक ही खाना जैसा है तो बोलते हैं यूनिलोकुलर। क्या बोलते हैं? यूनिलोकुलर। और इसको डिवाइड कर देते हैं दो में, तो ये बाइलोकुलर, तीन तो ट्राई, टेट्रा, इस तरह से लोक्यूल्स। अब एक से ज्यादा ये नंबर है और वो फ्री है। कार्पल्स क्या है, कैसे? मोर देन वन नंबर है और दे आर फ्री। मोर देन वन नंबर ऑफ कार्पल्स आर फ्री, दे आर नोन एज एपोकार्पस। एग्जाम्पल इज लोटस एंड रोज। इनमें होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कार्पल्स होते हैं और वो फ्री होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते। अगर वो जुड़े हुए हो कार्पल्स तो उसको बोलेंगे सिन कार्पस, फ्यूज्ड कार्पल्स। जब कार्पल्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, ये जब आपस में एक से ज्यादा, जैसे ये मान लेते हैं कि ये है एक, इसी तरह से दो, ये आपस में तीन, चार, ऐसे ये जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं सिन कार्पस। मस्टर्ड, टोमेटो, ये एग्जांपल आ गया इसका। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, दैट इज नॉट एज प्लेसेंटेशन। इसके बाद प्लेसेंटेशन करते डिस्कस। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब है, मीनिंग क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। अगर हम ये ओवरी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे सिंपली, ये ओवरी का सेंट्रल पार्ट है, प्लेसेंटा है, ये जो ओव्यूल्स है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। इसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं। और ये किस किस तरह से अरेंज होते हैं, इसके बिहाफ पे इसको कैटेगराइज किया हुआ है। नंबर वन इज मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, प्रीसेंट्रल एंड बेसल प्लेसेंटेशन। पॉइंट वाइज मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? दे हैव ए एंड द ओवरी हैव सेंट्रल रीच ऑफ प्लेसेंटा, bear rows of ovules, bears rows of ovules on the sutures, on the, ये जो लाइन जैसी होती है इसको हम सूचर बोल देते हैं, ऑफ प्लेसेंटा, जहां पे अटैच करते हैं ओव्यूल्स। ये थी इसकी स्टॉक होती है, फिनिकुलस बोलते हैं ये सब ओव्यूल्स। ये क्या है? These are ovules and the example is P. P के केस में central ridge जो है एक of the placenta that will form the suture like structure, एक निशान सा बनता है, उस पे दोनों साइडों पे दो रोज आ जाती हैं ओव्यूल्स की। ऐसे अरेंजमेंट को मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। P का केस है। सेकेंड इज एक्साइल। एक्साइल में क्या लेते हैं? देयर इज a central part of the ovary that is known as the placenta, and that is multilocular, and at centrally they bear the ovules. Centrally on the placenta they bear the ovules and having multilocular. The kind of presentation is known as, इसको क्या बोल देते हैं? एक्साइल। ऐसे प्रेजेंटेशन को क्या बोल देते हैं? एक्साइल प्रेजेंटेशन बोल देते हैं। चाइना रोज के केस में, टोमेटो के केस में, लेमन के केस में। अगर आपने लेमन देखा हो तो आपको ऐसे ऐसे कॉलम से दिखाई देंगे। अगर थोड़ा सा आपने ध्यान देना, जब भी आप देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देंगे उसमें सीड्स। लेमन के केस में अगर बात करें, दे आर अरेंज्ड, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इज नोन एज एक्साइल प्लेसेंटेशन। लेमन का मैं तुम्हें आपको बता रहा था।
और ऐसे ही आप टोमेटो में भी देखोगे तो टोमेटो में भी आपको ऐसे देखेंगे, सेंटर ट्रांसफर सेक्शन जब आप टमाटो को काटोगे घर पे पड़ा होगा तो ऐसा ही दिखेगा। आई होप कि एक्साइल पता लग गया। फिर है पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है, अगेन देयर इज ए प्लेसेंटा फॉर्म इन द ओवरी, बट द डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द, दिस इज इनर वॉल ऑफ द ओवरी, इनर वॉल ऑफ ओवरी, पेरिफेरली बाहर से अंदर की तरफ को, पेरिफेरली तो काइंड ऑफ रेंज, देखो बाहर से ये इस तरह से आ जाते हैं ये, एंड मोस्टली दे डोंट हैव एनी, मोस्टली दे हैव सिंगल लोक्यूल, बट समटाइम दे फॉर्म द फॉल्स सेप्टम, कभी कभी इनके बीच में कोई फॉल्स सेप्टम सा ऐसा बन जाता है, समटाइम दे हैव सम फॉल्स सेप्टम, इसको हम फॉल्स सेप्टम बोलते हैं। फॉर द टाइम बिंग इस तरह से कई बार ये सेप्टम बन जाता है, बीच में ऐसे पर्दा जैसा बन जाता है। द काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज पैराइटल अरेंजमेंट, एंड मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैराइटल प्रेजेंटेशन। बाहर से अंदर की तरफ को ये मूव करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल देखने में लग रहा है देयर इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओवरी, सेंट्रली इट इज नोन एज प्लेसेंटा, cushioned पार्ट है, which bear the seeds in all directions and there is no septum, कोई भी सेप्टम इसमें नहीं है, इसको कोई सेप्टा डिवाइड नहीं कर रहा है, फ्री है ये। द काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज फ्री सेंट्रल, इसको फ्री सेंट्रली अरेंजमेंट बोलते हैं। एंड द एग्जांपल है डायंथस एंड प्राइमरोज, डायंथस और प्राइमरोज का एग्जांपल है ये। फिर है बेसल प्रेजेंटेशन, बेसल नाम से लग रहा है कि कहीं बेस पे होगा। They have single type of ovules arise from the base and forming the single ovule, and this part is known as placenta. At the base of the ovary, the placenta give rise to ovules, form the single seeds. Such kind of arrangement is known as basal type of arrangement, basal placentation. Example is sunflower and marigold. Sunflower और marigold में ये arrangement होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियरली पता लग गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स। एंड अगले जो चैप्टर्स हैं आप उनको भी देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, दीपक सर बायोफिल्डिक के नाम से। उन पे आप नेक्स्ट चैप्टर्स जो भी आप देखना चाहते हो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।